अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ए बी टेक इन्फो यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अब्दुल्ला हामिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे इस एक और प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में बात करूंगा। जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने एसपीडी से मुतल्लिक बात की थी, इस वीडियो में मैं इस डिवाइस से मुतल्लिक बात करूंगा और इस डिवाइस की मुकम्मल आपको वर्किंग, इसकी सेटिंग और इसको लगाने का तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरह आपने इसे सर्किट के साथ इंस्टॉल करना है और ये डिवाइस किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इस डिवाइस को आमतौर पे VA प्रोटेक्टर यानी वोल्टेज और एम्पेयर प्रोटेक्टर का नाम दिया जाता है। यानी जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये डिवाइस जो है वो आपको ना सिर्फ वोल्टेजेस बल्कि करंट, इन दोनों फॉल्ट की सूरत में ये डिवाइस आपके घरेलू इक्विपमेंट को महफूज रखेगी। यानी अगर वोल्टेजेस बढ़ते हैं, वोल्टेजेस कम होते हैं या शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट एक्सीड करती है, तो इन तीनों फॉल्ट की सूरत में ये एक डिवाइस इन तीनों फॉल्ट से आपके घर में जो इक्विपमेंट है इन्हें प्रोटेक्ट करेगी। और अगर आप इसे ऑटोमेटिक रीसेट करवाना चाहते हैं तो इस डिवाइस में ये खूबी है कि ये आप जितनी भी टाइम इसमें सेट करेंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद दोबारा रीसेट होकर सर्किट को ऑन कर देगी। यानी आप अगर सर्किट ब्रेकर से जान छुड़ाना चाहते हैं, एसपीडी से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो दोनों आप अगर ना लगाएं, एज अ मेन स्विच या एज अ मेन सर्किट ब्रेकर के तौर पे आप यूज कर लें, तो ये डिवाइस दोनों यानी एसपीडी का भी काम करेगी और इसके अलावा आपके घरों में अगर करंट वगैरह बढ़ती है तो उन दोनों सूरतों में ये काम करेगी। यानी ये डिवाइस ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, यानी अगर वोल्टेजेस बढ़ते हैं या वोल्टेजेस कम होते हैं, दोनों सूरतों में ये डिवाइस ऑपरेट होकर सर्किट को प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट करंट वगैरह इसमें से जब गुजरेगा तो उस सूरत में भी ये ऑपरेट करेगी। यानी इस डिवाइस की ये खूबी है कि आप ओवर वोल्टेज यानी आप वोल्टेज की ज्यादा रेंज को भी खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। वो यानी आप अगर चाहते हैं कि वोल्टेजेस जो है वो 250 300 या इससे ऊपर बढ़े तो ये फौरन जो है वो सर्किट को प्रोटेक्ट करे, तो ये डिवाइस इसमें ये खूबी है कि ये ओवर वोल्टेज की सूरत में भी काम करेगी। इसी तरह अगर अंडर वोल्टेज, अगर आप चाहते हैं कि 150 या आप चाहते हैं 140 इससे नीचे वोल्टेजेस आए तो फौरन सर्किट जो है वो ऑपरेट हो और ऑफ हो जाए, तो उस सूरत में भी ये डिवाइस ऑपरेट करेगी। और इसके साथ साथ अगर आप इस डिवाइस को यूज करना चाहते हैं एज अ सर्किट ब्रेकर तो इस सूरत में भी ये काम करेगी। यानी 1 एम्पेयर से लेके 63 एम्पेयर तक, यानी अगर अपने मेन डीपी में देखें तो जो मेन सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है वो आमतौर पर 63 एम्पेयर तक का लगाया जाता है जो एज अ मेन स्विच आप यूज करते हो। तो इस ब्रेकर में ये ऑप्शन मौजूद है कि आप 1 एम्पेयर से लेके 63 एम्पेयर तक किसी भी एम्पेयर रेंज में आप इसे यूज कर सकते हैं। यानी आपके घर का लोड अगर कम है, आप इस 20 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 50 एम्पेयर, 60 एम्पेयर तक आप इसे यूज करना चाहते हैं तो इसमें सेटिंग करके आप करंट को अपनी मर्जी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस प्रोटेक्शन डिवाइस को लगाने का तरीकाकार और इसमें जो सेटिंग है आपने किस तरह करनी है वो सेटिंग करने का तरीकाकार कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि मैं मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस आप तक लेके आता रहूं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस है ये टेंस कंपनी की प्रोटेक्शन डिवाइस है और इस प्रोटेक्शन डिवाइस को आमतौर पे अगर आप यहाँ देखें तो इसे वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्टर रिले का नाम दिया जाता है और इसकी रेंज जो है वो 40 एम्पेयर में भी आती है, जबकि ये वाली जो रिले या ये वाली जो प्रोटेक्शन डिवाइस है ये 63 एम्पेयर वाली है। इसके साथ साथ अगर आप इसमें ऊपर देखें तो यहाँ से इन और आउट दोनों के लिए अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। यानी आपने यहाँ पे इन दी हुई है, यहीं से आपने लाइन और न्यूट्रल यानी फेज और न्यूट्रल को आपने इन करना है। अब बाकायदा इसको लगा के मैं आपको इसकी सेटिंग करने का तरीकाकार बताता हूँ कि किस तरह आपने इसको सर्किट में इंस्टॉल करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद मैं इसके साथ ये वायर्स जो है वो लगा देता हूँ। यानी मैंने लाइन के लिए रेड कलर की वायर और न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर की वायर का इस्तेमाल किया है ताकि आप दोस्त जो वो आसानी के साथ इसे समझ सकें। सबसे पहले इसके पेज वगैरह को हम ओपन कर लेते हैं दोनों साइडों के। इसमें हम सबसे पहले ये वायर जो है वो लगा देते हैं। लाइन जो है वो हमने यानी फेज जो है वो हमने इसके साथ लगा दी है। इसी तरह हम न्यूट्रल जो है वो उसके साथ लगा देते हैं। अब सबसे पहले मैं इसकी जो सप्लाई है ये आप देख सकते हैं आ रही है इस बोर्ड में, ये मैं इसमें इंसर्ट करके सबसे पहले मैं आपको ऑन करके बता देता हूँ।
यानी ओवर वोल्टेज से भी आपको ये प्रोटेक्ट करेगी, अंडर वोल्टेज से भी प्रोटेक्ट करेगी, इसके अलावा आपको एम्पेयर से भी प्रोटेक्ट करेगी और साथ साथ आपको डिस्प्ले भी करेगी कि इस टाइम घर में कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, करंट कितनी यूज की जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये वाली डिवाइस ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप ये सारे इक्विपमेंट वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, वोल्टेज प्रोटेक्टर या सर्किट ब्रेकर अलग अलग यूज करें। तो इस एक डिवाइस में आपको ये सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। अब साथ में लोड भी आगे लगाता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये एम्पेयर को भी किस तरह डिस्प्ले करेगी, और इसके बाद मैं आपको इसकी सेटिंग करने का तरीकाकार बता दूंगा कि इसमें आपने सेटिंग इसकी किस तरह करनी है। तो सबसे पहले मैं लोड इसके साथ ऐड करता हूं। तो इस टाइम मेरे पास जो दस्तयाब लोड है वो ये 100 वाट का लैंप है, ये मैं इसके साथ अटैच कर देता हूं। यहाँ प्यारे दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस के साथ मैंने लोड लगा दिया है। अब लोड लगाने के बाद सबसे पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूं। तो इसके बाद इसकी सेटिंग का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ कि इसे आपने सेट किस तरह करना है। तो इसे सेट करने के लिए आपने ये जो सेट का बटन है इसे एक दफा प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें अप लिखा हुआ आ गया और 280 लिखा हुआ आ गया। अब से मुराद लिखा हुआ आ गया। अब से मुराद ये है कि इसमें जो ओवर वोल्टेज की सेटिंग है वो आप कितनी रखना चाहते हैं। ओवर वोल्टेज की सेटिंग आमतौर पे जो डिफॉल्ट सेटिंग इसमें जो हुई आती है वो अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जिस तरह 280 लिखा हुआ है आया है, तो ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग या इसकी फैक्ट्री सेटिंग आप कह सकते हैं कि जो इसमें पहले से ऐड है। यानी अगर मैं एक दफा इसे सेट पे करूं तो ये इसकी ओवर वोल्टेज रेंज है, एक दफा फिर दबाऊंगा तो ये इसकी लोअर वोल्टेज रेंज है जो कि कंपनी की सेटिंग है 160 तक आई हुई है। इसकी जो टाइम सेटिंग है T1 जिस तरह आप देख सकते हैं कि वो आप कितनी रखना चाहते हैं, 5 सेकंड बाद ये ऑन हो जाए, 10 सेकंड बाद ऑन हो जाए, 15, जिस तरह आपने देखा था कि मैंने ऑन किया तो ये फौरन ऑन नहीं हुआ, 5 सेकंड के वक्फे के बाद लैंप ऑन हुआ था। और इसके साथ साथ अगर देखें आप इसकी जो एम्पेयर सेटिंग है वो 20 एम्पेयर तक है। तो कोई भी सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं, कोई भी रेंज आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको उस वक्त रिक्वायर्ड है। यानी सबसे पहले अगर मैं इसकी वोल्टेज रेंज को बढ़ाना चाहता हूँ, यानी इसकी ओवर वोल्टेज ट्रिपिंग जो है वो 230 से लेके 300 तक है। यानी आप 230 रखना चाहते हैं, 240 रखना चाहते हैं, 250 रखना चाहते हैं, कोई भी सेटिंग आपकी इसकी ओवर वोल्टेज रेंज की आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अंडर वोल्टेज अगर आप देखें तो अंडर वोल्टेज इसमें 140 से लेकर 210 वोल्ट तक सेट होते हैं, तो आप उसमें कोई भी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर टाइम जो वो इसमें 1 सेकंड से लेकर 300 सेकंड तक आप इसमें टाइम डिले दे सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है कि जो भी टाइम आप इसमें सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो करंट सेटिंग है वो 1 एम्पेयर से लेके, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो 1 एम्पेयर से लेके 63 एम्पेयर तक है, तो कोई भी करंट सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ओवर वोल्टेज की सेटिंग जो कि 260 है, मैं इसे ये आप पहले बटन का बताता हूँ। ये ऊपर वाला एरो है तो ये ऊपर की तरफ रेंज को बढ़ाएगा, ये नीचे वाला एरो है तो ये नीचे की तरफ रेंज को करेगा। और इसी तरह इसे ऑन या ऑफ करने के लिए भी बटन मौजूद है। यानी आप अगर जिस तरह ब्रेकर वगैरह में आप ऑफ करना चाहते हो तो ये ऑफ का बटन आप पुश करेंगे तो ये जो वो रिले मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगी। और इसे आप अगर ऑन करना चाहते हैं तो इसी बटन को आप दबाएंगे तो दोबारा ऑन हो जाएगी। यानी जिस तरह ब्रेकर में होता है कि आप उसे मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो आप इसे भी मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसकी सेटिंग को मैं जो ओवर वोल्टेज की सेटिंग है वो मैं 250 तक लेके आता हूँ, वो अभी 280 है, आप देख सकते हैं। तो ये नीचे वाला एरो मैं दबाऊंगा तो इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं कम हो रही है। तो मैं 250 पे छोड़ दूंगा, तो इसकी जो सेटिंग है वो हो चुकी है। इसके बाद लोअर सेटिंग मैं चाहता हूँ 170 तक, तो मैं ये ऊपर वाले एरो को दबाऊंगा, यानी अंडर वोल्टेज सेटिंग जो है वो मैं 170 तक रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसे 170 तक रख दूंगा। और इसी तरह इसका टाइम डिले मैं चाहता हूँ कि 10 सेकंड हो, इन 10 सेकंड बाद ये ऑन हो जाए दोबारा, तो मैं वो 10 सेकंड रखूंगा। और इसी तरह इसकी एम्पेयर सेटिंग जो वो 20 एम्पेयर है, तो मैं 30 एम्पेयर तक करना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ से 30 एम्पेयर तक कर लूंगा और सेट का बटन एक दफा दबा दूंगा। अब आप इसे थोड़ी देर जो है वो छोड़ेंगे तो इसकी सेटिंग जो है वो खुद ही इसमें सेट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये दोबारा जो है वो मेन मेन्यू पे आ चुका है। अब मैं सेटिंग चेक करना चाहता हूँ कि इसमें वही सेटिंग जो मैंने की है आया वो इसमें आ चुकी है या सेटिंग इसमें हो चुकी है या नहीं। तो दोबारा से मैं सेट का बटन दबाऊंगा ताकि वही ऑप्शन दोबारा मेरे सामने आए। तो अब आप देख सकते हैं कि 260 पे मैंने वोल्टेजेस को सेट किया था, ओवर वोल्टेजेस को वो 260 हो चुका है। इसी तरह एलओ यानी लो वोल्टेजेस या अंडर वोल्टेजेस 170 पे मैंने सेट किए थे, तो वो 170 आ चुके हैं।
और इसी तरह टाइम जो मैंने 10 सेकंड का सिलेक्ट किया था तो वो 10 सेकंड आ चुके हैं, और इसी तरह एम्पेयर सेटिंग मैंने 30 एम्पेयर तक की थी तो वो आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिवाइस आपको अच्छी लगी होगी और आप आने वाले वक्तों में इस डिवाइस का इस्तेमाल अपने घरों में प्रोटेक्शन के तौर पे करेंगे, क्योंकि मेरे लिहाज से ये प्रोटेक्शन डिवाइस बाकी दूसरी प्रोटेक्शन डिवाइस की बनिस्बत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं कि आप ओवर वोल्टेजेस, अंडर वोल्टेजेस, करंट की सेटिंग आप या टाइम पीरियड को भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ साथ ये आपको न सिर्फ वोल्टेजेस बल्कि आपके घर में जो करंट यूज हो रहा है उसको भी बताएगा कि कितनी करंट जो है वो आप घर में यूज कर रहे हैं। तो आप इस प्रोटेक्शन डिवाइस को लाजमी अपने घरों में इंस्टॉल करें ताकि आप हर किस्म के जो फॉल्ट है उससे आपको जो है वो छुटकारा हासिल हो और आप अपने घर को मुकम्मल तौर पे महफूज रखें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की मजीद वीडियोज आप तक लेके आता रहूं। आखिर में मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। गुड बाय।